प्यारी लाडली माँ शेरावाली की जय। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 2 दिन केवल व्रत की समाप्ति नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। इस बार 19 मार्च से शुरू हुए इस पावन पर्व की पूर्णाहुति 27 मार्च को होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी उलझन खड़ी हो गई है जिसने हर भक्त को असमंजस में डाल दिया है। क्या अष्टमी 26 मार्च को है या 27 मार्च को? क्या कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? सोशल मीडिया और पंचांगों के अलग अलग मतों के बीच आखिर सत्य क्या है? भक्तों, अगर एक छोटी सी चूक हो गई तो आपकी 9 दिनों की कठिन तपस्या और साधना खंडित हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार गलत समय पर किया गया कन्या पूजन और व्रत का पारण शुभ फल की जगह दोष का कारण बन सकता है। इसीलिए आज की ये वीडियो उन सभी माताओं और बहनों के लिए संजीवनी के समान है जो पूरी श्रद्धा से माँ की भक्ति में लीन है। आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र और हिंदू कैलेंडर के अनुसार सटीक तिथि और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। इस वीडियो में हम केवल तारीख ही नहीं बताएंगे बल्कि उन गुप्त विधियों पर भी चर्चा करेंगे जिनसे दरिद्रता दूर होती है और माँ अन्नपूर्णा का वास घर में सदा बना रहता है। कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए? भोग में ऐसा क्या खिलाएं जिससे माँ तुरंत प्रसन्न हो? कलश विसर्जन की सही विधि क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण वे 3 बड़ी गलतियां जो अनजाने में भी अष्टमी नवमी के दिन आपके पुण्य को नष्ट कर सकती हैं। भक्तों, इस जानकारी को अधूरा छोड़ना आपकी पूरी पूजा के फल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक सेकंड आपकी श्रद्धा और शास्त्रोक्त विधि से जुड़ा है। अगर आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर करके अन्य भक्तों के संशय को दूर करने के इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। भक्तों, इस साल अष्टमी और नवमी तिथि नवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण दिनों को दर्शाती है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। अष्टमी यानी 8वें दिन माता के उग्र और शक्तिशाली रूप की आराधना की जाती है जिसे महाअष्टमी कहा जाता है, जबकि नवमी यानी 9 दिन माँ सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा होती है जिसे महानवमी कहते हैं। इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन, हवन और विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा होती है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं अष्टमी और नवमी कब है। ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हुआ है और इसकी पूर्णाहुति 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन होगी। तो इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन हम अष्टमी तिथि का पालन करेंगे। वैसे अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 मार्च बुधवार को दोपहर में 1:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 11:39 पर। लेकिन अगर उदय तिथि यानी सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो अष्टमी तिथि हमें प्रातः काल में सूर्योदय के समय 26 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर अष्टमी तिथि का पालन किया जाएगा। 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन वही नवमी तिथि वैसे तो आरंभ हो रही है। 26 मार्च गुरुवार को प्रातः
11:48 से और समाप्त हो रही है। 27 मार्च शुक्रवार सुबह 10:06 पर, लेकिन सूर्योदय के समय में ये नवमी तिथि हमें सिर्फ 27 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार महानमी यानी कि नवमी तिथि का पालन किया जाएगा। 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन इस बार एक और विशेष और दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। 26 मार्च गुरुवार को दुर्गा अष्टमी, संधि पूजा, अन्नपूर्णा अष्टमी और रामनवमी चारों एक ही दिन पड़ रही है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 मार्च को सुबह अष्टमी तिथि व्याप्त है और उसी दिन दोपहर में नवमी तिथि आरंभ हो रही है, इसलिए संधि पूजा का समय हमें प्राप्त हो रहा है। सुबह 11:15 से लेकर 12:03 के बीच में ये 48 मिनट की अवधि है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इस संध्या काल में माँ चामुंडा ने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया था और इसीलिए इस समय में उनकी विशेष पूजा की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो कई भक्तों के घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ भक्तों के वहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आप अपनी स्थानीय परंपरा अनुसार अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे दिन में कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह का बताया जाता है। तो देखते हैं 26 मार्च अष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहला तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह 4:15 से लेकर 5:18 के बीच में। अगर इस समय में नहीं कर सकते तो दूसरा मुहूर्त है प्रातःकालीन पूजा का समय, वो मिलेगा सुबह 4:45 से लेकर 6 या 5 के बीच में। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 के बीच में। कन्या पूजन के लिए ये भी एक सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसके अलावा अष्टमी के दिन एक और शुभ मुहूर्त कन्या पूजन के लिए हमें प्राप्त हो रहा है और वह है सुबह 8:50 से लेकर 10:40 के बीच में। इस समय में भी कन्या पूजन किया जा सकता है। अब अगर आप नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसके शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:17 तक का। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय मिलेगा सुबह 4:44 से लेकर 4:06 तक का। उसके बाद सुबह 10:06 से लेकर 10:42 के बीच में भी अच्छा शुभ संयोग है और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 तक का। उसके बाद दोपहर में 12:55 से लेके 3:17 तक का भी एक शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक स्थिति और परंपरा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रयास करें कि इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कोई भी पूजा अर्चना, कन्या पूजन या फिर हवन का आरंभ ना किया जाए। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट की ये अवधि राहु ग्रह के प्रभाव में रहती है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है। तो इसलिए 26 मार्च गुरुवार के दिन राहु काल का अनुमानित समय रहेगा दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी वाले दिन राहु का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तो इस समय के अंदर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर
10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो 1, 3, 5 या फिर 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है। कुल संख्या विषम रखना शुभ माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी 9 कन्या पूजन का फल मिलता है। कई परंपराओं में एक बालक, जिसे बाल भैरव कहते हैं, उसे भी भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। आपके घर के आसपास या परिवार में जो 9 कन्याएं हैं जिन्हें आप भोजन करवाना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले ही आमंत्रित करके आए। फिर कन्या पूजन वाले दिन प्रातः काल में जब वे आपके घर पर आती हैं तो सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाएं और उन कन्याओं को आदर पूर्वक उस पर बिठाएं। तत्पश्चात उनके चरण धोएं। चरण धोने के बाद उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत, पुष्प और सौभाग्य चिन्ह अर्पित करें। उसके बाद इन कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप समझते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में पूरी, हलवा, काले चने और खीर का विशेष महत्व बताया जाता है। इसका भोग आप देवी दुर्गा को लगा के उन्हें अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद रूप में भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र, फल और मिठाई दे। आप उन्हें कुछ उपहार भी दे सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो जाए। उसके बाद कन्याओं के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। ध्यान रखें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। आपके द्वारा या परिवार के किसी और सदस्य द्वारा उन्हें पूर्ण सम्मान और स्नेह दें, क्योंकि वे उस समय देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप होती है। तो इस प्रकार आप अष्टमी या नवमी तिथि के दिन शास्त्रोक्त विधि अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। अब नवमी पूजन के अंदर हवन भी किया जाता है। तो इसके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न आता है कि पहले यज्ञ या हवन करना चाहिए या पहले कन्या पूजन करना चाहिए। तो परंपरागत विधि में कन्या पूजन पहले किया जाता है और हवन बाद में। पूजा की संपूर्ण विधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती है, यानी कन्या पूजन किया जाता है। और फिर अंत में पूर्णाहुति के लिए हवन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्या पूजन स्वयं में देवी की प्रत्यक्ष पूजा है और उन्हें प्रसन्न करने के बाद हवन में आहुति देना शुभ माना गया है। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन और हवन दोनों कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन हो रहा है और नवमी के दिन हवन किया जाता है तो आप इसी क्रम का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्वयं कलश की पूजा विधि और इत्यादि प्रातः कालीन कार्य समाप्त करें, देवी की पूजा करें। उसके बाद कन्या पूजन करें और उसके बाद हवन करें। देवी भागवत में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है कि देवी पूजा, होम हवन, कुमारिका पूजन और ब्राह्मण भोजन, ये 4 मिलकर नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद हवन करना संभव नहीं है तो उत्तम है कि निर्वाण मंत्र या देवी सूक्त से भी हवन किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन माता को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अष्टमी के दिन प्रसाद में सूजी का हलवा, पूरी और काले चने का भोग भी परंपरागत रूप से शुभ माना गया है। हलवा, पूरी और चने का ये पारंपरिक संयोजन कन्या भोजन में परोसा जाता है। नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है। देवी भागवतम में वर्णन आता है कि माँ सिद्धदात्री को तिल का भोग अत्यंत प्रिय है और इसके साथ ही नवमी के दिन पूजन के समय खीर, पूरी और काले चने की सब्जी का भोग बना के देवी को अर्पित किया जाता है और फिर उसे कन्या पूजन में वितरित किया जाता है।
अगर आप खीर के अंदर केसर और मेवा डालकर बनाते हैं तो वो भी सबसे अच्छा भोग बनेगा। इस बार नवमी का दिन नवरात्रि पारण करने का भी दिन है और इसीलिए इस दिन का भोग विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक तैयार करें। इस बार अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और नवमी तिथि पर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका शास्त्रोक्त विधि अनुसार पारण, उद्यापन और कलश विसर्जन किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। वैदिक ग्रंथ के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तिथि तक रखना चाहिए और नवमी तिथि जब पूर्ण हो जाए तो उसका पारण कर लेना चाहिए। तो इस बार नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10:06 पर समाप्त हो रही है और इसीलिए इस समय के बाद इस चैत्र नवरात्रि का पारण किया जाएगा। पारण से पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करें, आरती उतारें और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, उससे पहले अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को कुछ न कुछ दक्षिणा और दान अवश्य दें। कलश विसर्जन जो होता है वह परंपरागत रूप से नवमी पूजन के बाद या फिर दशमी के दिन सुबह किया जाता है। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित कलश का विसर्जन दशमी तिथि को करना शुभ होता है। आप नवमी या दशमी किसी भी दिन अपनी पारिवारिक परंपरा अनुसार कलश विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन इस विसर्जन को करने से पहले देवी दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। कलश के अंदर में जो जल रखा हुआ है उसे घर में चारों दिशाओं में और परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़काव करें और उसके बाद जो जल बच जाता है उसका तुलसी या पीपल के वृक्ष में अर्पण कर सकते हैं। कलश विसर्जन की विस्तृत शास्त्र विधि हम आपके लिए कुछ ही समय में लेकर आएंगे। आइए अब अष्टमी और नवमी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आप में से किसी भक्त ने हमें पूछा था कि क्या अष्टमी और नवमी दोनों दिन पूजा की जा सकती है? तो हाँ, कर सकते हैं और कई भक्त करते भी हैं। देवी भागवतम में वर्णन आता है कि अष्टम च नवम च ये पूजत चंडिका सर्व पुण्य समायुक्त सयाति परम पदम, यानी जो अष्टमी और नवमी दोनों दिन चंडिका देवी की पूजा करता है वह समस्त पुण्यों से युक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है और इसमें कोई निषेध नहीं है। दूसरा प्रश्न आता है, क्या अष्टमी और नवमी का व्रत रखना आवश्यक है? तो देखिए, अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो अष्टमी और नवमी को उपवास रखना ही होगा। लेकिन कई भक्त पूरे 9 दिन का व्रत उपवास नहीं रख पाते, तो शास्त्रों की राय है कि कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत रखना चाहिए। कालिका पुराण में वर्णित है कि जो भक्त नवमी तक निराहार रहकर दशमी को अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर स्वास्थ्य के कारणवश निराहार नहीं रह सकते तो देवी को भोग लगाकर फलाहार भी ले सकते हैं। एक और प्रश्न आया था कि जो पहले और अंतिम दिन का व्रत रखते हैं उन्हें कब व्रत करना चाहिए? तो ऐसे भक्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि 19 मार्च 2026 को पहला व्रत रखें और फिर नवमी तिथि यानी 27 मार्च 2026 को अंतिम व्रत रखें। नवमी के व्रत के बाद उसी दिन नवमी तिथि समाप्त होने पर या अगले दिन दशमी को प्रातः में पारण कर सकते हैं। एक और प्रश्न कई बार आता है और पूछते हैं भक्तगण की क्या अष्टमी और नवमी की रात में जागरण करना जरूरी है? तो शारदीय नवरात्रि में जागरण की परंपरा अधिक प्रचलित होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि में भी अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अत्यंत आवश्यक नहीं है। जागरण में देवी की भक्ति, भजन, कीर्तन,
उनके मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन शुभ अवश्य माना जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कन्या पूजन और अष्टमी में किन चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए। जाने अजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब कि व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आज हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है। लेकिन भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी पुकार सीधे माँ नवदुर्गा तक पहुंच सके। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर होने वाला कन्या पूजन बहुत ही पवित्र और श्रद्धा का कार्य माना जाता है। इसलिए इसमें कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले कन्याओं को घर बुलाने से पहले स्थान की अच्छी तरह साफ सफाई कर ले और स्वयं भी शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र पहने। कन्याओं का सम्मानपूर्वक स्वागत करें। उन्हें कभी भी अपमानजनक शब्द या व्यवहार न दें, क्योंकि उन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। पूजन के समय जल्दबाजी या दिखावा बिल्कुल ना करें। पूरे मन और श्रद्धा से उनके चरण धोकर तिलक लगा के और भोजन कराए। भोजन में सात्विक और शुद्ध चीजें ही परोसे, जैसे पूरी, हलवा, चने आदि, और ध्यान रखें कि भोजन बासी या अधूरा ना हो। कन्याओं को खाली हाथ न जाने दें। उन्हें दक्षिणा या उपहार अवश्य दें। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं। इसीलिए सच्चे भाव, श्रद्धा और सम्मान के साथ ये पूजन करें, तभी माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के व्रत का पारण करते समय क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पारण ही व्रत की पूर्णता मानी जाती है। पारण हमेशा सात्विक और हल्के भोजन से करना चाहिए, जैसे फल, खिचड़ी, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी, हलवा आदि, ताकि शरीर पर अचानक भारी भोजन का असर न पड़े। पारण करते समय सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें कि व्रत खोलते ही तली भुनी ज़्यादा, मसालेदार, लहसुन प्याज युक्त मांसाहारी भोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही शराब या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। पारण के दिन संयम, श्रद्धा और शुद्धता बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के समापन पर भक्तों को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ माता रानी का पूजन पूर्ण करना चाहिए। इन दिनों कन्या पूजन, हवन और भोग अर्पित करने के बाद अंत में माता रानी से अपने पूजा में हुई भूलचक के लिए क्षमा मांगे और उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करें। यदि आपने घर में कलश स्थापना या माता की प्रतिमा स्थापित की है, तो नवमी या दशमी के दिन विधि पूर्वक उनका विसर्जन करें। कलश का जल घर में तुलसी या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें और जवारे को बहते जल में प्रवाहित करें या किसी स्वच्छ स्थान पर छोड़। प्रतिमा हो तो उसे सम्मान पूर्वक नदी या तालाब में विसर्जित करें या पर्यावरण का ध्यान रखते हुए घर पर ही प्रतीकात्मक विसर्जन करें। अंत में माता रानी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और